ये प्रसंग कह करके आगे सुखदेव जी बड़े 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए। तामिश्र नरक, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, इस तरीके से जो नरकों का वर्णन किए। परीक्षित कांप गए। प्रभु यदि किसी ने बहुत पाप कर्म किया हो और नरकों से बचना चाहे तो कोई उपाय? हाँ, के केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल और केवल भगवान की भक्ति ही इन नरकों से बचा सकती है। इसके संदर्भ में एक आख्यान सुनाए। किसका? अजामिल का। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। वैश्या के चक्कर में पड़ करके उसका सदाचार दूषित हो चुका है। लेकिन एक दिन संत आए, वैश्या ने उन्हें कुछ फलाहार कराया। बाद में अजामिल आया, दक्षिणा मांगे। ब्राह्मणों को कुछ पवाने के बाद दक्षिणा दी जाती है। अजामिल ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो संत आपसे दान मांगते हैं ना, जो विप्रजन आपसे दान मांगते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में किए गए कर्मों से कैसे कैसे कहां से धन आ रहा है, धन की शुद्धि कैसे होगी, इसके लिए ये दान किया जाता है। जो पद्धति बनाई गई है कि अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए। वो क्यों? नदी का जल यदि एक जगह पर रुक जाएगा, एकत्रित होते होते एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वही विनाशकारी हो जाएगी। जो जीवनदायिनी नदी है वो विनाशकारी हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ये धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये जीवन देने वाले हैं, इनको थोड़ा थोड़ा धर्म कार्यों में, दान इत्यादि में क्यों लगाया जाता है कि कभी ये विनाशकारी ना बने, इसलिए ये दान किया जाता है। अजामिल को लगा मैं क्या दूंगा, बस जो हम मांगे वही दे दो। अब जो आपके बालक हो उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। संत चले गए। उस नारायण जब पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा। अंतिम समय आया, याद आई, बड़ा प्रेम करता है नारायण से। अंतिम में याद किया, भगवान के द्वारपाल लेने के लिए आ गए। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रे नारायणा हृम। नारायण कहीं दूर खेल रहा था, नारायण ने नहीं सुना, लेकिन नारायण नारायण की घोष होते ही भगवान के द्वारपाल आ गए। यमदूतों ने कहा इसे तो यमलोक प्राप्त होना है। बोले नहीं, किसी ने कुछ भी किया हो, इसने अंतिम में नारायण का नाम कहा है, इसलिए इसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये गए भगवत नाम का प्रभाव। इसलिए परीक्षित, कभी जीवन में भूल से भी तुम्हारे द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई विप्र आ जाए, कभी उसका अपमान न कर देना। जो हो वो देकर के प्रणाम कर लेना, नहीं तो उसका अपमान करोगे तो भगवान के यहाँ भी ठौर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार देवराज इंद्र को अपने पद का इतना घमंड हो गया कि देव गुरु बृहस्पति आए, सम्मान नहीं किया, बृहस्पति जी ने परित्याग कर दिया। देवताओं ने विश्व रूप को गुरु के रूप में लिया है। और देखो जरा, पहले बृहस्पति जी का अपमान किया। ये भागवत की कथाएं कुछ 2-2 मिनट में पलटती जाती हैं, इसलिए इसे सुनिए। ब्राह्मणों गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में बताते हैं, जब इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान किया तो विश्वरूप को गुरु बनाया। त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, और विश्वरूप की जो मां है उसका कुल दैत्य कुल का है। तो जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वो देवों को भाग दे तो दैत्यों को भी दे। इंद्र ने मना किया, नहीं माने।
युद्ध में विश्वरूप को मार दिए इंद्र। ब्रह्म हत्या भी लगी और गुरु हत्या भी लगी, उसका भोग भी उन्हें बाद में भोगना पड़ा। त्वष्टा को पता चला, ब्राह्मणों से कहा ऐसा यज्ञ करो, एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करो जो ये इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो। और सुनिए, ब्राह्मण देवता भी ध्यान रखे, यदि संस्कृत के श्लोक, जिस श्लोक की शुद्धि हो उसी श्लोक का उच्चारण करें, नहीं तो अनर्गल उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनर्गल उच्चारण अशुद्ध हुआ तो फल में भेद हो जाएगा। पंडितों ने उच्चारण उल्टा किया, इंद्र को मारने वाला नहीं, अभी तो इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम है वृत्तासुर। हाहाकार मचा रखे हैं। भगवान ने जब प्रार्थना की इंद्र ने, तो भगवान ने कहा दधीच जी के पास जाओ, और अगर वो तैयार हो जाए तो उनकी हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया जाएगा और उस वज्र को लेकर के युद्ध करने जाना, मैं अब उसमें अपना तेज स्थापित करूंगा और इस तरह से वृत्तासुर का उद्धार होगा। इस तरह से भगवान इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं, समप्रिया सुहद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। गुरुदेव, जब भगवान की सब में समदृष्टि है तो फिर दैत्यों को मारते हैं, देवों को बचाते हैं, ऐसा क्यों? और यहीं से सुखदेव जी ने कहा, यही प्रश्न पांडवों ने किए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में, ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का यह प्रसंग चल रहा है कि जिस समय राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कृष्ण को कहा गया, शिशुपाल इत्यादि ने घोष की, अरे जिसके ना घर का ठिकाना ना पिता का ठिकाना, ऐसे को तुम मानो, लेकिन हम प्रथम पूजा के अधिकारी के रूप में नहीं मानेंगे। और गिन करके 100 अपशब्द कृष्ण को बोले। भगवान भी बंधे थे 100 में, शिशुपाल की माँ को वचन दे रखे थे, इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, उससे पार गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आज 100 पूरे हुए, भगवान का सुदर्शन अपने आप चल गया, मस्तक धड़ से अलग हुआ, शिशुपाल के शरीर से तेज निकला, कृष्ण में जाकर के विलीन हुआ। युधिष्ठिर बैठे हैं, बगल में नारद हैं, पूछ बैठे, ये इतना अपशब्द कहने के बाद भगवान ने इसको स्वयं में विलीन कर लिया। नारद मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण नहीं है, भगवान का द्वारपाल गए, ये शिशुपाल और दंतवक्र पहले अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया, परीक्षित जी ने फिर रोक दिया। प्रभु, तो हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिया? और यहीं से हिरण्यकश्यप के उद्धार की कथा प्रारंभ हुई।